केवल जांच लंबित होने के कारण पूरे अकाउंट को, पूरे खाते को फ्रीज कर देना अवैध है। कोई भी अकाउंट फ्रीज करने के लिए, किसी भी अकाउंट की ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए ठोस कारणों का होना आवश्यक है। दोस्तों, ये कहा है ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए, हिदायत दी है, एक प्रोटोकॉल जारी किया है कि किसी भी अकाउंट को फ्रीज करने के लिए आपने क्या है संबंधित नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंट का फ्रीज हो जाना साथियों एक ऐसी समस्या है जो क्या है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बैंक अपनी मन मर्जी से, मनमानी ढंग से क्या है किसी के भी अकाउंट को क्या है फ्रीज कर देते हैं। फिर जिसका अकाउंट फ्रीज होता है वो क्या है पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, बैंक के चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन आपकी इस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद और समय समय पे मैं आपके लिए कानून की वीडियो बनाता हूं ताकि आपकी समस्या का निपटारा हो सके। तो आज की हमारी एक और वीडियो रहने वाली है जो कि एक खास और महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं लेकर आया हूं, वो है अकाउंट का फ्रीज हो जाना, अकाउंट का फ्रीज कर दिया जाना। लेकिन साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका भी अकाउंट बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है तो आप उसको क्या डिफ्रीज करा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिए हैं, एक प्रोटोकॉल जारी किया है, उसमें कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करूंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है सबसे पहले कि अगर आप किसी भी खाता धारक का अकाउंट क्या फ्रीज करते हैं, होल्ड करते हैं, तो इसकी सूचना अब आपने क्या है 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के पास देनी होगी। तो दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर के अकाउंट को फ्रीज करता है तो उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट को क्या है देनी पड़ेगी। अगर बैंक ऐसा नहीं करता तो ये माना जाएगा कि बैंक ने वो अकाउंट अवैध रूप से इलीगल तरीके से क्या है फ्रीज किया है। दूसरी बात, जिसका अकाउंट आप फ्रीज कर रहे हो उसको एक लिखित और ठोस नोटिस आपने भेजना पड़ेगा और उसमें सारे कारण लिखने पड़ेंगे कि इस वजह से क्या है आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, ताकि वो अपना पक्ष रख सके और अपना स्पष्टीकरण दे सके। बिना नोटिस दिए, बिना मजिस्ट्रेट को सूचना दिए आप उसका क्या है अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद जो संबंधित मजिस्ट्रेट है वो उसकी समीक्षा करेंगे, वो उसकी जांच करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि उसको क्या है फ्रीज करना उचित नहीं है तो उसको क्या है डिफ्रीज करने के भी मजिस्ट्रेट साहब निर्देश आदेश दे सकते हैं कि इसको क्या है डिफ्रीज किया जाए। चौथी बात, अकाउंट का फ्रीज हो जाना ये व्यक्ति की जीविका और उसके व्यापार को क्या है सीधे रूप से क्या प्रभावित करता है। आदमी को अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और आदमी अपने पैसे जेब में तो रखते नहीं है, अपने खातों में क्या है डाल के रखते हैं ताकि जरूरत में क्या है पैसों को निकाल सके। लेकिन जब आपका अकाउंट ही होल्ड हो जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी तो आप अपना लेन देन कैसे करेंगे? आपकी जो जीविका है, आपका जो व्यापार, आप उसको कैसे चलाएंगे? तो अकाउंट होल्ड होने से क्या है ये भी चीज़ें रुक जाती हैं। बात है, हमारा जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद है 21 जो हमें आज़ादी देता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जब वही हमसे छिन जाएगी तो फिर हमारे अधिकार का मतलब ही क्या रह जाता है। बहुत ही अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का। अब बैंकों की जो मनमर्जी है उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि एक बार अकाउंट फ्रीज हो जाए आप बैंक जाएंगे, फिर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन अपनी अलग कहानी बताएगा, बैंक अपनी अलग कहानी बताता है, आपको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय आपका शोषण, आपकी परेशानी। टेंशन में आ जाते हैं कि भाई करे तो क्या करे। ये वीडियो देखिए, अगर आपका भी बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया तो आप बताइए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश है, ये निर्देश है कि आप बगैर सूचना दिए बिना, बगैर कारण बताए आप मेरे अकाउंट को क्या है फ्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने मेरा अकाउंट फ्रीज किया है तो इसकी सूचना आपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी। अगर आप सूचना नहीं देते, आप मुझे नोटिस नहीं भेजते तो आप ये जो मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया है ये क्या है अवैध है। बैंक बोलता है कि जांच चल रही है, केवल जांच के आधार पर कि जांच लंबित है पूरे अकाउंट को आप होल्ड नहीं कर सकते, ये अवैध है।
अकाउंट फ्रीज करने के लिए आपने ठोस कारण देना होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई नोटिस दिए बिना, आपको कारण बताए बिना आपका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया है बैंक के द्वारा, तो आप जाइए कोर्ट, आप केस करिए, आप मजिस्ट्रेट साहब को बताइए चीज़ें, फिर मजिस्ट्रेट साहब जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करवा के क्या है, बैंक से आपकी समस्या का समाधान जरूर कराएगा। तो ये मोटी मोटी सी बातें मैंने आपको बताई, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया कि 24 घंटे के अंदर आपने क्या है मजिस्ट्रेट को सूचना देनी पड़ेगी, नोटिस आपने अकाउंट होल्डर को देना पड़ेगा, कानून मजिस्ट्रेट साहब उसकी समीक्षा करेगा, ऐसा लगता है कि उचित है तो क्या है उसको फ्रीज करना उचित है तो उसको फ्रीज ही रखा जाएगा, लेकिन जांच के दौरान लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि नहीं ये इलीगल है तो उसको क्या है डीफ्रीज करने के भी निर्देश बैंक को क्या है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये कहा है आपके फंडामेंटल राइट को क्या है वायलेट करता है, या आपकी जीविका आपके व्यापार को सीधा संबंध क्या है प्रभावित करता है, या आपके जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकारों का क्या है वायलेशन कर रहा है। तो अच्छा फैसला है, मैं तो वेलकम करता हूँ इस फैसले का ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का। दोस्तों अब आप बताएं क्या हाई कोर्ट ने जो कहा वो सही है, क्या इससे आपको फ़ायदा होगा, और जो हज़ारों अकाउंट जो होल्ड पड़े हुए हैं क्या वे ओपन हो जाएगा, दोबारा से चालू हो जाएंगे? आप कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तमाम ऐसे वीडियो में टाइम टू टाइम आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।